समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल हमारे साथ हैं बात करने के लिए। पूजा जी, जिस तरीके से उमेश की हत्या हुई और उसमें अतीक अहमद का नाम आ रहा है, अब लग रहा है आपको भी खतरा, आगे क्या करेंगी? देखिए, हम लोगों का जो मुकदमा है राजू पाल जी के मर्डर केस का, वो अब क्या कहते हैं, सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ में जा चुकी है। और मैंने क्योंकि पहले तो विवेचना लोकल पुलिस ने किया था, उसके बाद जब हम लोग को जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में हम लोगों को यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई, देख ही रहे थे। उसके बाद जब हाई कोर्ट में हम लोग की सुनवाई नहीं हुई, तब जा कर के मैं सुप्रीम कोर्ट में राजू पाल जी का केस ले गई। वहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ों को मैं खुद रखी कि भाई राजू पाल एक विधायक थे, दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई और डेड बॉडी को नहीं दिया गया। उनकी माँ भी थी और 9 दिन की शादीशुदा उनकी पत्नी भी थी, तो डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई? एक विधायक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है और लाश तक नहीं दी गई अग्नि अंतिम संस्कार करने के लिए। और जी जी जी, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो मैं सुप्रीम कोर्ट के रीट याचिका में मैंने लिखवाया था वकील साहब से, और उस मुद्दे पे बहस हुई और उसी के उपरांत विधायक राजू पाल जी की सीबीआई जांच का आर्डर हो गया। और 16 में आर्डर हुआ है और 19 में पूरा विवेचना हो करके ये सीबीआई स्पेशल कोर्ट में जा चुका। अब हम लोगों का ये ट्रायल चल रहा है, उसमें हमारा बयान हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, चीफ लिख चुकी है, क्रॉस भी हो चुका है, परसों जा करके हमारा कंप्लीट हुआ है। अब और गवाहों की जो रुखसाना है, शादिक हैं, ओम प्रकाश पाल हैं, अब उनका होगा। हत्याकांड में से उमेश पाल थे तो वो भी एक मुख्य गवाह थे। वो देखिए, अभी मैं इस चर्चा में इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रही हूँ, मगर वो पुलिस के द्वारा बनाए गए गवाह थे और वो अपने अपहरण का यहाँ इलाहाबाद में मुकदमा लड़ रहे थे। और क्योंकि उनको ये है कि उनकी पकड़ लमसम काफ़ी अच्छी थी, तो उनको कहीं से पता था कि हमारा नाम सीबीआई में नहीं है, तो वो अपना यहाँ पे इसी वाले केस में पैरवी कर रहे थे और हम राजू पाल मर्डर वाले केस में पैरवी अभी तक कर रहे थे। जो कल एफआईआर दर्ज हुई उसमें उनकी पत्नी ने लिखाया कि 2006 में उनके पति का अपहरण हो गया और अतीक अहमद ने जबरदस्ती अपने पक्ष में गवाह बयान दिलवा दिया। हाँ, वो उसी का मुकदमा लड़ रहे थे, वही वाला मुकदमा जो कल दे कर आए, तो वही वाला मुकदमा था। तो वो वास्तव में उन्होंने अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी है। सन 2000 ऐसा है, देखिए अभी तो जैसे होता क्या ना, बहुत साल हो गए तो बहुत लोगों को कुछ मालूम नहीं है। सन 2005 में राजू पाल जी का मर्डर हुआ। सन 2006 में राजू पाल मर्डर केस का ट्रायल चलने लगा, जिसमें सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। सिर्फ इसमें मैं और मेरी सास रानी पाल जी बची हुई थी। मैंने अपने वकील साहब से चर्चा किया कि इस तरह से मुकदमा को मेरे ख़त्म करने का सोचा जा रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस समय मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी और वास्तव में तबीयत ख़राब रहती थी, मैं नींद की गोली खा के तो सो पाती थी। और उस समय फिर हमने क्या किया, मैं हाई कोर्ट चली गई कि इस तरह से प्रताड़ित करके गवाहों को वो किया जा रहा है। उस पर जब मैंने यहाँ पे बयान गवाही नहीं दी, मैं हाई कोर्ट चली गई, मुझे समय मिला और हाई कोर्ट भी में मैंने यही सब बातें रखें कि दिन दहाड़े राजू पाल जी की हत्या की गई है और हमें न्याय मिलना चाहिए। मगर क्योंकि मैं सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो आप सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं वो सेंट्रल की बात है, ये तो आप जा करके शासन से कहिए, वो आपकी सुनेंगे। तो इस पे हमारा हाई कोर्ट में केस बंद कर दिया गया। फिर जब मेरा हाई कोर्ट में केस बंद हो गया, तब मैं सुप्रीम कोर्ट गई। 15 में सुप्रीम कोर्ट गई हूँ, 16 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि राजू पाल जी की सीबीआई जांच होनी चाहिए, 19 में विवेचना सीबीआई वालों ने किया। अब जाकर के हमारा ट्रायल चल रहा है। अब इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। आज सिद्धार्थनाथ सिंह आए थे तो उन्होंने कहा कि पूजा पाल ने खुद ही क्यों नहीं गवाही दी इस राजू पाल हत्याकांड में, खुद ही गवाही क्यों नहीं दी, क्या सच्चाई उनके इस आरोप में? सिद्धार्थनाथ जी इस तरह से बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इतना पढ़ा लिखा हो करके एक मंत्री का बयान करना बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि होता क्या ना, मीडिया को सब देखते हैं, एक दिन अखबार पढ़ लिए और राजू पाल के मुकदमे का फैसला कर दिए, मगर उनको भी यही नहीं मालूम है कि वादनी मैं थी। राजू पाल का मर्डर केस को मैंने लिखाया था और वादनी का बयान ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जब तक एफआईआर होगा नहीं, तब तक एफआईआर नहीं करेगा, तब तक एफआईआर होगा नहीं। राजू पाल जी के केस में मैंने एफआईआर किया और अब क्योंकि हाई कोर्ट में तो देना नहीं है,
मेरा केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो मैं हाई कोर्ट में क्या गवाही दूंगी? मेरा हाई कोर्ट ने सुना ही नहीं भाई, वहाँ पे मेरा केस बंद कर दिया गया। मैं कचहरी में क्या कहूँ, हाई कोर्ट में क्या कहूँ? जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं वहीं कहूँगी ना। मेरे राजू पाल जी का केस सीबीआई जांच में जा चुका है और सीबीआई कोर्ट ने मुझे बुलाया, 3 सम्मन आए। आरोप गलत है, ये आरोप गलत है और मुझे लगता है कि अब सही में सिद्धार्थ नाथ जी को राजू पाल जी की जो रीट याचिका है उसको पढ़ना चाहिए। जब पढ़ोगे तभी आप बोल पाओगे। ये तो आप एक दिन मर्डर हो गए, आप संपैथी लेने के लिए आज बोल के चले जाओगे। गलत बयान क्यों कर रहे भाई? राजू पाल का मुकदमा मैं लड़ रही हूँ और आपको बहुत सच्चाई जाननी है तो जा करके सीबीआई कोर्ट स्पेशल में जाके पूछे कि मैंने मुकदमा लड़ा है और अब वास्तव में अब मुझे अच्छे सुरक्षा की जरूरत है, मुझे और मेरे गवाह को और रुखसाना को, जिसको 2 कंधे पे गोली लगी है। जस्ट राजू पाल जी के बगल में जो औरत बैठी थी उसको सुरक्षा की जरूरत है। अतीक ने जिस तरीके से अभी अतीक अहमद का नाम आ रहा है, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, अब आगे आप लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि जब हम लोग देखिए हमको और हमारे गवाह को जब सुरक्षा नहीं मिल पाएगा तो हम लोग कैसे कोर्ट तक जा पाएंगे, आप बताइए। तो सुरक्षा तो जरूरी है, सबका अपना जीवन है, सबका अपना परिवार है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, कोई मरने तो नहीं जाएगा, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ईमानदारी से, जैसे हम लोगों ने माफिया अतीक अहमद से लड़ने का ठाना है, उसी तरह से ईमानदारी से हम लोग की सुरक्षा होनी चाहिए। और नहीं तो मेरी हत्या जिस दिन होती है उस दिन ये मुकदमा, मैं आज बोल दे रही हूँ, ये मुकदमा उस दिन जाके बंद होगा। और नहीं तो ईमानदारी से हमारी सुरक्षा करें। आपको डर है कि अब अतीक अहमद से कि कहीं आपकी जान पे भी ना बनाए? क्योंकि जिस तरीके से वो तो उमेश पाल को मार दिया गया, उनके परिवार वाले कह रहे हैं अतीक ने मार दिया। अच्छा, नहीं देखिए, डर तो है ही है, इसीलिए मैं सुरक्षा की मांग कर रही हूँ और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी। आज मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हैं? जी। एक आखिरी सवाल कि कल उनके घर पे जिस बात को लेकर के बात हो रही थी कि वो क्या वास्तव में कोई ऐसा 2017 में कोई व्यक्ति आपने देखा, गुड्डू इस्लाम नाम का, जो कल, क्योंकि उनका परिवार आपके से आज भी नाराज है? देखिए, सही इंसान से हर आदमी नाराज रहता है, क्योंकि देखिए मैं चाहे घर पे बोलूं और चाहे मैं माइक पे बोलूं और चाहे मैं नेता के बीच में बोलूं और चाहे मैं माफिया के बीच में बोलूं, मैं बात सही बोलती हूं और इसलिए मुझसे लोग नाराज रहते हैं। देखिए, आप रिश्ता ईमानदारी से निभाएंगे तो रिश्ता चलेगा, आप दुश्मनी ईमानदारी से चलाएंगे तो आप लड़ पाएंगे। और मेरा बस एक था कि सन 2017 में ये जो ब्लेम लगा रहे हैं, बस मेरा सन 2017 में, क्योंकि मैं देखिए अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता दूं, क्योंकि अफवाह बहुत तरीके की होती है। सन 2005 में सन 2005 से लेकर के 6 महीना हम और उमेश पाल बोले और उसी के बाद जब मुकदमा अतीक अहमद के फेवर में उन्होंने कर दिया, उसके बाद से हमारे उनके रिश्ते में खटास आ गई। मैं फिर सन 2005 से लेकर सन 2000 तक 16 तक नहीं बोली, पूरा सुलेम सराय बाजार गवाह है। उमेश पाल से बातचीत बंद नहीं, बातचीत हो रही थी मेरी। उसके बाद सन 2016 में जब राजू पाल जी का मैंने सीबीआई जांच करवाया तो उमेश पाल जी, कई पाल समाज के, महंगांव के एक पाल थे, गुड्डू पाल थे, झलवा के कई पाल इकट्ठा होकर के आए और कहें भाई अब हम लोगों को ऐसे हाथ जोड़ के, भाई अब हाथ जोड़ रहे हैं और आप हमारा सहयोग करिए और हम गवाही देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम आए हो तो हम निराशा नहीं करेंगे, आप आए हो ईमानदारी से लड़ना चाहते हो तो हम साथ देंगे। मैं इनको कोर्ट में लेके जाती थी, ये बयान जिरा किए, मगर उसी दौरान फिर इन्होंने एक माफियाओं की लिस्ट बनाई जिसमें इन्होंने वो किया कि भू माफिया का जमीन छीना जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, हो रहा था। हमने भी कहा ठीक है भाई, उसमें भी मैंने सहयोग किया। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मैंने उस समय, क्योंकि मैं एमएलए नहीं थी, तो जो बृहस्पतिवार को मिलते हैं जनता दरबार में, मैं उस पर मिली और योगी जी से रिक्वेस्ट किया और इनके ऊपर सब कार्रवाई हुई। कार्रवाई के उपरांत मैंने देखा कि मैं रात को 12 बजे मैं लखनऊ से आ रही थी। उस समय मेरा ड्राइवर बबलू यादव था, मेरी काली फॉर्चूनर थी, हम आ रहे थे तो मैंने देखा एक वाइट फॉर्चूनर वहां पर खड़ी थी और पर वहीं उमेश के घर के आगे, और मेरी भी वहीं पे मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने दीवान जी रुकिए और एक दीवान जी चलिए, बस भाई से मिलके चले आते। हमने कहा ठीक, उन्होंने कहा ठीक। मैं गई पहले इनके ऑफिस में, तो क्योंकि मैं फोटो सबका देखी हूँ तो इसलिए मैं अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानती हूँ। उस समय कम्मो जाबिर लोग हैं, अतीक के शूटर हैं, तो मैंने इनके ऑफिस में जाबिर को देखा, क्योंकि एक लोग जेल में थे, चौड़ा फेस था और बाल थोड़े से ऐसे ऐसे थे। तो हमने उसी समय मैं आकर बैठी तो हमने कहा कि
भाई ये तो वह कम्बो जाबिर है ना, तो फिर हमको कह रहे भाई कोई बात नहीं है, अपना फिर इधर उधर की बात बताने ये लगे। कम्मू जाबिर राजूपाल हत्याकांड में भी शूटर था। ये अतीक के शूटर हैं, नामजद नहीं मगर अतीक के शूटर हैं, बहुत मर्डर इन्होंने किया। फिर उसके बाद फिर मैं चिल्लाई, उसके बाद फिर हमने कहा कि हमने कहा कि दुश्मनीदार आदमी को अपने घर की चौहद्दी दुश्मन को कभी नहीं दिखाना चाहना चाहिए। उसके बाद मैं ऊपर गई, मैंने भाभी को डांटा, मैंने कहा ये बताओ नीचे फला आदमी बैठा है, और जब ऊपर गई तो मेरी भाभी परेठा सेक रही, तो एक मुस्लिम आदमी था बेडरूम में, उसको परेठा खिला रही थी। मैंने उसको उसी समय डांटा, हमने कहा उसकी बुद्धि खराब हो गई, मगर तुम्हारी तो बुद्धि नहीं खराब होनी चाहिए। दुश्मन आदमी को तुम घर बैठाओगे और क्या कहते कल कदार कोई बात हो जाएगी तो जिंदगी तुम्हारी खराब होगी। इसलिए मैंने कहा क्योंकि एक विधवा औरत और एक बिना आदमी की औरत ही उसका दर्द बता सकती। और आज ये मर गए हैं ना, 4 दिन अभी सब इनको छापे रहेंगे, चौथे दिन अकेले रोएंगी, मरेंगी और अपने जीवन काटेंगी। क्योंकि मैंने झेला इसलिए मैं मुंह पे कह देती हूँ, और कोई कुछ भी समझे, हमको डर किसी का नहीं लगता। कमरे में किसको पराठा खिलाते? सुन लीजिए, मेरे ऊपर अब क्योंकि मैं बहुत मतलब नहीं जानती, मगर मुस्लिम था, मगर मेरे ऊपर ब्लेम लग रहा है। मैं कह रही मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब उमेश पाल मर गए, उनका भी नहीं नार्को टेस्ट हो सकता, मगर उनकी माँ को पल पल की चीजें जानकारी थी, उनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए और पता चल जाएगा कि कौन अतीक से मिला है, कौन नहीं मिला, और कितना अतीक अहमद के कौन दुश्मन था और कितना हमदर्द थे। अतीक अहमद के दोस्त हो गए तुम इस बार? देखिए, क्योंकि कम्मो जाबिर आके बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, हम तो देखिए 18 साल से मैं बहुत कुछ जानती हूँ। सिर्फ गवाह का नाम होने, क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य, मैं कुछ बोलने लगूंगी तो मेरी भी इज्जत उड़ेगी, ठीक है ना। मगर जब उनके घर के लोग आज ब्लेम लगा रहे हैं तो फिर जो 18 साल में इस पेट में जो भरा है ना, वो भी निकलेगा। मैंने बहुत कुछ छुपाया है, मैं कुछ नहीं बताती हूँ, मगर जब मेरे ऊपर आप कीचड़ उछालोगे तो हम तो मैं कह रही हूँ कि अपने बाप की लड़की होंगी, अपने बाप की इज्जत लड़की होंगी, तो मेरा भी नार्को टेस्ट कराया जाए और उमेश पाल की अम्मा की भी कराया जाए, तब पता चलेगा कि अतीक के हितकारी हैं कि दुश्मनकारी हैं। ये पूजा पाल हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक और राजू पाल हत्याकांड की पैरवी करता, जो अब मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हैं।